गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। तो दोस्तों आज आपका प्रधानमंत्री संबंधित दोस्तों जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज से आपके प्रधानमंत्री संबंधित दोस्तों प्रश्न प्रारंभ हो चुके हैं और पीछे दोस्तों में प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य जो भी बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों राष्ट्रपति तक के सारे चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ। और दोस्तों जो भी भाई हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों वे सारे वीडियो चैप्टर वाइज आप पीछे जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पर दोस्तों। और दोस्तों पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों प्रधानमंत्री संबंधित जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्न मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या विदेश सचिव? और दोस्तों हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है, यानी दोस्तों निम्नलिखित में सरकार का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या विदेश सचिव? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत राज्यों का संघ है, संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा राष्ट्रपति होता है जो दोस्तों, जो कि हमारे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद जो होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति का होता है और वो देश का मुखिया भी होता है। लेकिन दोस्तों वह नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि सारे कार्य जो संभालता है दोस्तों राजनीतिक के रूप में हमारे देश के, वो प्रधानमंत्री संभालता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत राज्यों का संघ है, संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्त, मनोनयन या चयन प्रक्रिया से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन या चयन प्रक्रिया से? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नियुक्ति से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्ति जो की जाती है वह दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है और जो मैंने अब बताया वो भी किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 70 के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार या फिर दोस्तों अनुच्छेद 75 के अनुसार? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 85, 70, 79 या दोस्तों 75? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 75। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? 18, 25, 30 या 35? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर होगा, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7,
भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त है दोस्तों? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किसका समर्थन यानी विश्वास होने पर प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है दोस्तों? सशस्त्र बलों के समर्थन के द्वारा, राज्यसभा के विश्वास पर, लोकसभा के विश्वास पर या जनता के समर्थन पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, लोकसभा के विश्वास पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक, या फिर दोस्तों 5 वर्ष तक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति कार्यकाल के साथ, या फिर दोस्तों जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक, या फिर दोस्तों 5 वर्ष, ये आपको बताना है। और दोस्तों एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2009 में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट बेहतर है, तो दोस्तों मन लगा कर तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो दोस्तों तैयारी भी बेहतर ही करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या इनमें से कोई सीमा नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या कोई सीमा तय नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कोई सीमा नहीं। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में, यह आपको बताना है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री लोकसभा के विरोधी विपक्ष के नेता के परामर्श से, या फिर दोस्तों मंत्रिपरिषद के परामर्श से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति किसके समर्थन से किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित स्थगित करते हैं दोस्तों? अध्यक्ष के, संसद के अध्यक्ष के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी विपक्ष के नेता के परामर्श से, या फिर दोस्तों मंत्रिपरिषद से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? सुरक्षा मंत्री, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जो भी भाई हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज जो कंटेंट होता है दोस्तों वो प्रोवाइड कराया जाता है, जो जीके से संबंधित, जो कि दोस्तों इंडिया जीके का जितना भी मैटर बनता है वो सारा मैटर दोस्तों इस पर आपके लिए चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराया गया है, और आप जाकर पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारतीय योजना की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1945, 1958, 1950 या 1962। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हर प्रश्न आपको ऐसा लाया जा रहा है दोस्तों जिसके आने की ज़्यादातर संभावना होती है, और जो दोस्तों पीछे भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो दोस्तों कंटेंट आपके लिए बेहतर है, और दोस्तों अच्छी मेहनत करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वर्ष 2015 में योजना के स्थान पर किसका गठन किया गया था? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, या फिर दोस्तों नीति आयोग, या फिर दोस्तों मौद्रिक नीति समिति का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, और ऑप्शन है आपके सामने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नीति आयोग, या फिर दोस्तों मौद्रिक नीति समिति का।
चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नीति आयोग। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री। और दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर ही उसी का नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों नीति आयोग का भी अध्यक्ष दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया दोस्तों, यानी उसका गठन कब किया गया? 2016, 2014, 2015 या 2013। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2016, 2014, 2015 या 2013। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 2015। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1955, 1951, 1962 या 1965। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं, और दोस्तों एक बात मैं आपके लिए बता देता हूं कि दोस्तों जो चुनाव हुए दो हमारे जो 2024 में, उनसे पहले आपके लिए दोस्तों रेलवे की वैकेंसियाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और दोस्तों प्रेजेंट में SSC GD की वैकेंसियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी में जुट जाएं, रेलवे की वैकेंसियाँ आने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों तैयारी में जुटें, अच्छी मेहनत करें और अच्छी जॉब प्राप्त करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम सभी भाई जितनी मेहनत करते हैं दोस्तों एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए और अच्छा जीवन, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और वही दोस्तों अगर मेहनत ना करें तो दोस्तों अगर फिर भी हमें इतनी मेहनत करने के बाद दोस्तों अगर हमें जॉब प्राप्त नहीं होती है तो दोस्तों हमारा पढ़ना व्यर्थ है। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों मेहनत मन लगा कर करें, अच्छी तरह से करें। और दोस्तों जो भाई ये सोचते हैं कि हमें मोटिवेट होना है, हमारे लिए हम क्या करें, हम गरीब हैं, ये हैं वो हैं, कैसे कैसे परिस्थिति गुजरें, तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, जो होता है सो होता है। सीधा अगर आपको कुछ भी नहीं होता है यानी आपको मोटिवेट होना है तो सबसे बेस्ट मोटिवेशनल उदाहरण है आपके लिए आपके माँ बाप। तो दोस्तों एक बार अपने माँ बाप की तरफ झांकी देखिए, उनकी मेहनत की तरफ झांक के देखिए, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, विश्वास मिलेगा और दोस्तों आपके अंदर जुनून भी पैदा होगा। तो दोस्तों मेहनत अच्छी करें, माँ बाप की जो दोस्तों आपसे उम्मीद है उस पर खरा उतरें। क्योंकि माँ बाप के अलावा आपका कोई भी नहीं है दोस्तों जो आपका साथ दे सके। सबसे ज़्यादा जीवन भर और मरते दम तक आपके माँ बाप ही आपका साथ देंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें ध्यान में रखें, माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें, उनके दोस्तों उम्मीदों को अच्छे से, उनके विश्वास को बनाए रखें। और दोस्तों अच्छा कंटेंट, बेहतर कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट अवश्य किया करें। जो भी कमी है दोस्तों उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस भाई की कमेंट अच्छी होती है, बेस्ट होती है, जो भाई हमारे वीडियो पर कमेंट करता है और जिसकी कमेंट अच्छी होती है उसके लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों नोट्सों को प्राप्त करें और एक ना एक दिन में दोस्तों नोट्सों को लाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो नोट्स बेहतर हैं, तैयारी करें। तो थैंक यू दोस्तों। इसका आंसर बताइए, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1962। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संबंधित विभाग के सचिव। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दोस्तों संबंधित विभाग के सचिव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री या DRDO का अध्यक्ष या फिर दोस्तों
भारत के गृह मंत्री। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री, DRDO का अध्यक्ष, या फिर दोस्तों भारत के गृह मंत्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। मई 2022 में देश के सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होगा। भारत के राष्ट्रपति, भारत के वित्त मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के प्रधानमंत्री। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मई 2022 में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन के लिए काम करने वाली अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होगा। भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री। और दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, या राज्यों के मुख्यमंत्री, या फिर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। दोस्तों प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, या राज्यों के मुख्यमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। बाकी आपको ध्यान रखना है, नीति प्रधानमंत्री, नीति आयोग के जितने सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं सिवाय राष्ट्रपति के। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है। मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, IK गुजराल, या दोस्तों नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, IK गुजराल, या दोस्तों नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच किस वर्ष में हुए दिल्ली समझौता के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था। 1952 में, 1956, 1955, या 1960। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच किस वर्ष में हुए दिल्ली समझौते के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था। इसको आपको बताना है और कब किया गया था दोस्तों, ये आप बताना है। 1952, 1956, 1955, 1960। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1952। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और प्रधानमंत्री संबंधित दोस्तों आपके लगभग मैं आपको बता दूं दोस्तों 4-5 वीडियो बनेंगी, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट जितने प्रश्न हैं और आए हुए प्रश्न हैं और जिनके आने की संभावना सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ही हमारे वीडियो पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य किया करें दोस्तों। और इस प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। मोरारजी देसाई, VP सिंह गुजराल, गुलजारीलाल नंदा, और चरण सिंह।
बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जब आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की वीडियो भी करा दी है मैंने दोस्तों, राष्ट्रपति की भी करा दी है, और दोस्तों अब चल रहा है प्रधानमंत्री, और फिर उसके बाद होगा दोस्तों, हाँ दोस्तों बस इतना ही, उसके बाद तो दोस्तों आपके मुख्यमंत्री चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपके लिए क्रम वाइज जितने बने हैं उनकी सभी की एक डिटेल में वीडियो लाई जाएगी, और ट्रिक के अनुसार उन्हें आपके लिए प्रोवाइड दोस्तों कराया जाएगा। तो उनका दोस्तों जब मैं आपके लिए मुख्यमंत्री संबंधित जब सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का, तब उसके बाद मैं इन दोनों को लाऊंगा, इन दोनों वीडियो को, और वो साइंस वाले नोट्स भी। तो आप दोस्तों उन तीनों वीडियो का इंतजार करें जिसमें आप क्रम वाइज उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गुलजारीलाल नंदा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।